कि ऑपोजिशन कोई भी मुतालबा कर सकती है, वो अर्ली इलेक्शन का भी मुतालबा कर सकती है। हमने जब अर्ली इलेक्शन का या 4 हलकों में वो बैलेट बॉक्स खोलने का मुतालबा किया था, जिसकी बुनियाद पे हम अर्ली इलेक्शन कह रहे थे कि एक शफाफ इलेक्शन हो, उसके लिए हमने एक मुल्क गिर सतह के ऊपर हमने एक कंपेन चलाई, एक तहरीक चलाई, एक धरना हमने चलाया। पीडीएम की 11 जमातों ने मिलके उसी तरह से उसी पैटर्न के ऊपर इन्होंने भी अपनी पूरी तहरीक को मुनज़्ज़म करने की कोशिश किया। पूरे पाकिस्तान में गए, गलियों में गए, सड़कों में गए, मैदानों में गए, लेकिन ये अवाम को सड़कों पे नहीं ला सके। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये अवाम को इस नैरेटिव के ऊपर कन्विंस नहीं कर सके कि जो नैरेटिव ये पेश कर रहे हैं कि महंगाई और हुकूमत की कारकर्दगी जिसको ये रीजन बता रहे हैं, उसकी बिना पे अवाम नहीं कन्विंस हुई इनसे। मैं आ जाता हूं सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब। अहमद जवाद साहब कहते हैं कि जो नैरेटिव, जो इस पॉइंट के ऊपर आप लोग इस वक्त बात कर रहे हैं, पीडीएम के प्लेटफॉर्म के जरिए आप पूरी हर जगह पूरे पाकिस्तान में जल से जुलूस किए, लेकिन आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सके। और दूसरी बात कि आज अगर आप मुतालबा कर रहे हैं फौरी इंतखाबात का, जब यह मुतालबा करते थे तब तो आप भी यही कहते थे, आप ही की हुकूमत थी और कहते थे कि हमें 5 साल का मैंडेट मिला है, हम 5 साल पूरे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी और इनकी हुकूमत के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ है वो ये है कि 2018 के इलेक्शन के अंदर 25 जुलाई 2018 का जो इलेक्शन था उसके अंदर जिस किस्म की धांधली की गई, जिस तरह पोलिंग स्टेशनों के ऊपर कब्जे किए गए और जिस तरह रिजल्ट को तब्दील किया गया, उसकी मिसाल हमारी तारीख में नहीं मिलती। धांधली, अगर सेनेटर साहब, धांधली तो इंतखाबात में कोई ऐसा इंतखाब ऐसे पाकिस्तान की तारीख में है नहीं जिसमें धांधली का इल्जाम ना लगा हो। देखें, धांधली का इल्ज़ाम ठीक कह रहे हैं आप, लगना एक अलग बात होती है, लेकिन मैंने खुद इलेक्शन 2018 का भी लड़ा, उससे पहले बहुत सारे इलेक्शन मैंने खुद मैनेज किए, कैंपेन। ये कभी भी नहीं हुआ था कि लोग जो है पोलिंग स्टेशनों में घुस जाएं बंदूकें लेके, पोलिंग एजेंटों को निकाल दें। ये और किस्म की धांधलियां हो सकती थी कि एक दो दोनों पहलवान अखाड़े में खड़े हुए लड़ रहे हैं तो उसमें कहीं कोई एक आध कहीं कोई कर जाए, लेकिन ये नहीं हुआ था कि स्टेट ही कहते हैं एक पूरी की पूरी एक पार्टी के खिलाफ जो है कैंपेन स्टार्ट हो जाए, प्री पोल रिगिंग हो, फिर ऑन द डे रिगिंग हो। लेकिन इस बात को आप भी तो मानेंगे कि माजी में इल्जामात लगते रहे, लेकिन इस बार डस्का के इंतखाब के अंदर जो है वो कार्रवाई हमने इस बार होती हुई भी देखी है, क्योंकि डस्का इंतखाबात में जो लापता प्रिजाइडिंग अफसरान है उनके खिलाफ जुडिशियल कार्रवाई का फैसला भी किया गया है। स्क्रीन पर ये मैं दिखा भी रहा हूं, ये कार्रवाई तो हो रही है और इसी हुकूमत में हो रही है। अगर वहां पे कुछ हुआ, धांधली हुई, तो इसी हुकूमत में उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। देखिए, मैं इस चीज़ को तो बिल्कुल वेलकम करता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन ने ये जो इकदाम लिया है, ये बहुत ही अच्छा इकदाम है और इसके अंदर जो भी कोई लोग इस तरह की धांधलियों के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं उनको सामने लेके आना। गवर्नमेंट को भी क्रेडिट देंगे, गवर्नमेंट को भी क्रेडिट देंगे, हुकूमत भी तो इनकी ही है ना। नहीं, लेकिन ये काम तो इलेक्शन कमीशन ने किया है ना, ये सरकार ने तो किया ही नहीं, एग्जीक्यूटिव ने तो किया ही नहीं है ना। ये तो इलेक्शन कमीशन तो इंडिपेंडेंट एक इदारा है, उसके इलेक्शन कमिश्नर का डिसीजन हो सकता है, उसके नीचे लोगों का डिसीजन हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का डिसीजन ये बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं इसके अलावा मैं एक बात ये करना चाहूंगा, मेरे भाई ने बात की कि जी 3 बड़े डैम है, उनका आगाज हो चुका है। अब मैं कुछ डैमों का नाम गिनवा दूं, उसके अलावा मैं इनसे पूछना चाहूंगा वो 3 डैम कौन से हैं। भाषा डैम के ऊपर जमीन हमने खरीदी, हमने उसके सारी जमीन लेके उसके बाद उसकी फाइनेंशियल क्लोज करने की कोशिश करी और उधर छोड़ के हम गए। मेमन डैम की सारी प्लानिंग हम करके गए और दासू डैम का फाइनेंशियल क्लोज और उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके हम गए। ठीक है। अब इसके अलावा अगर कोई डैम ये लोग बना रहे हैं तो वो जरूर आवाम को बताएं, वो जो 10 डैम जिसका बार बार। डॉक्टर साहब, ये तो वो चीजें हैं कि चले एक गवर्नमेंट उसका आगाज करती है, दूसरे गवर्नमेंट उसको जो है वो आगे लेके जाती है, एग्जीक्यूट करती है। कम से कम फायदा पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के आवाम का है। वो इनिशिएट कोई भी गवर्नमेंट करे, एग्जीक्यूट कोई भी करे। मेरा जो सवाल है इस वक्त ये कि फौरी इंतखाबात और शफाफ इंतखाबात, हम जरा इस चीज के ऊपर रहते हैं। मैं तंगी साहब से भी इस पर बात करूंगा, लेकिन आपकी पार्टी कैसे शफाफियत, किस शफाफियत की बात करते हैं? ईवीएम को आप एक्सेप्ट नहीं करते तो वो कौन सी शफाफियत का फॉर्मूला है आपके पास? देखिए, ईवीएम का कोई ये मतलब नहीं है कि शफाफियत आ जाएगी इलेक्शन के अंदर। ईवीएम के थ्रू आप प्रोसेस को ऑटोमेट कर देंगे और जब आप प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे तो उसको आप बेहतर तरीके से आप उसको रिग कर सकते हैं, आसानी से रिग कर सकते हैं, कम रिसोर्सेज के साथ। अच्छा। आप ईवीएम को इस्तेमाल करके आप इलेक्शन को रिग कर सकते हैं। हमारी ये डिमांड है कि जो कुछ 2018 के इलेक्शन में किया गया था वो ना किया जाए और जो क्या कहते हैं बाकी सारी की सारी पार्टियां इलेक्शन के मैदान में होते रहे, जो जीत जाए, मैं कहता हूँ पीटीआई जीत जाए, हुकूमत बनाए, हम मानेंगे उसको। लेकिन अगर पोलिंग स्टेशनों के ऊपर कब्जे किए गए, आरटीएस को बिठाया गया,
हमारे लोगों को धक्के दिए गए, हमारे पोलिंग एजेंटों को निकाला गया, फॉर्म 45 नहीं दिए गए, हम कभी भी इलेक्शन का रिजल्ट नहीं। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, ये फार्मूले दो दिए हैं आपने, वो कह रहे हैं कि दो फार्मूला, एक तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ जाए पार्लियामान में, दूसरा दबा के एहतजाजी तहरीक करें, लॉन्ग मार्च करें। ये कह रहे हैं करें हमारे खिलाफ, क्यों नहीं करते यार दोनों? ये दोनों करें ना। देखें, ये जो बात कर रहे हैं, ये इस बात में जरूर वजन है कि या तो नो कॉन्फिडेंस मोशन से जाएगा या एहतजाजी तहरीक के थ्रू। यानी आप मानते हैं दोनों फार्मूले ठीक है? बिल्कुल। देखिए मुफ्त में दिए। लेकिन जब 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 पीटीआई की हुकूमत, जब पीटीआई ऑपोजिशन में थी तो एक तीसरा तरीका भी था। अच्छा, तीसरा नहीं, तरीका था या फार्मूला? तरीका था या फार्मूला था? अंपायर की उंगली थी तीसरे नंबर पे, जिसके ऊपर सारा का सारा। मेरा ये ख्याल है कि देखें, हुकूमत जो है ये जो है अंपायर की उंगली के सहारे के ही चल रही थी। नहीं, और वो जो यार डॉक्टर साहब, यार आपको दो नहीं उसको तो छोड़ देना, चले अंपायर की उंगली को छोड़ें। दो आईनी तरीक़ाकार और दो बेसिक फार्मूले बता दिए हैं, पार्लियामान में भी और एहतजाज में भी। एहतजाज भी आईनी हक है और पार्लियामान भी आईनी तरीक़ाकार है। इन दोनों को क्यों नहीं एक्सपीडिट करते? देखिए, इन्हीं दोनों को एक्सपेडाइट कर रहे हैं। और आप यही देख रहे हैं ना, हमने अभी ऑलरेडी ऐलान किया है कि हम पूरे मुल्क में क्या कहते हैं रैलियां लेके आएंगे, और इवेंचुअली जो है वो अभी उसकी डिसाइड हो रहा है टाइमिंग वगैरह। लेकिन एक हम जो है वो धरना इस्लामाबाद में फिर देने का हमारा प्लान है, और साथ साथ हम बातचीत कर रहे हैं अपने पीपल पार्टी के भाइयों के साथ भी। अच्छा, और उस तरफ भी मुशावरत जारी है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला ऑप्शन भी दोबारा से रीवैल्यूएट किया जाए नेशनल। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, तीसरा फार्मूला कह रहे हैं कि अगर ये दो नहीं कर सकते तो तीसरा फार्मूला है सबर का फार्मूला, सबर करें। ये वो फार्मूला है जो इन्होंने खुद आजमाया था 2013 से 2018 तक। तो इनको बड़ा अच्छी तरह मालूम है कि इसका जायका कैसा है। नहीं तो आप लोग भी इसी जायके को चखना चाहते हैं, या ये पार्लियामान के थ्रू, एहतजाज के थ्रू कुछ लेकर आएंगे? हमारा एक्सपीरियंस इनसे बहुत ज्यादा है, हमें बहुत सारे और भी काम आते हैं। हम इंशाल्लाह इनको बताएंगे कि सब्र के अलावा भी हम क्या कर सकते हैं। और जो ये बात बार बार कहते हैं पेंडेमिक वाली, कि जी पेंडेमिक है, दुनिया में ये हो गया। ठीक है, आपको याद होगा जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो उस वक्त टेररिज्म अपने पीक पे था, रोजाना धमाके होते थे, बिजली नहीं थी। पीपल पार्टी के दौर में 2010 में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड आया था, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि जी हमारी परफॉर्मेंस नहीं है इसलिए क्योंकि ये हो गया। भाई बात ये है कि आप आवाम को रिलीफ दें, आप ये जो करप्शन है इसको बंद करें अपनी, और आप तवज्जो दें कि आवाम को कैसे रिलीफ। राइट सर, बैरमन तंगी साहब, सर 30 सेकंड में मुझे अपना कमेंट दीजिएगा। ये सबर का फॉर्मूला कितने मुत्तफिक हैं आप? देखिए मेरी बात सुने, सबर और ये जिस अंदाज से ये जो मेरे भाई बैठ के बात करते हैं, अल्लाह गवाह है शर्म आती है। इसलिए कि हमने 41 साल पॉलिटिकल कैरियर में हमने हुकूमत को भी देखा है, हमने अपोजिशन को भी देखा है। इतना केयरलेस, इतना सीरियसनेस हमने कभी किसी हुकूमत में नहीं देखा है। और वो इसलिए इनका गुनाह नहीं है, इनको पता है कि हम कैसे आए हैं। जब इसके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे मीडिया से पता चला या मुझे मेरी वाइफ से पता चला कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, तो इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है?